वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असतिज़ा इकराम, आज मैं आपके सामने खेलो सीखो यानी नली कली जमात के बच्चों के लिए तश्कीली खदर पैमाई यानी FA1 किस तरह करें इसके मुताल्लिक़ बताऊंगी। देखिए असतिज़ा इकराम, अब तो शायद कल से हमें 24 तारीख से क्या है डिपार्टमेंट की जानिब से FA1 लेने के लिए कहा गया है। वैसे भी DSCRT के मुताबिक उर्दू स्कूलों के लिए पहली और दूसरी जमात और कन्नड़ा स्कूलों के लिए पहली तथा तीसरी जमात LBA को क्या है वहाँ पर लागू नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पर FLN और LTM को लागू किया गया है। तो देखिए असतिज़ा इकराम, हम अभी क्या है अभी 18 आज क्या है 23 तारीख ही 18 तारीख को हमारा पहली जमात की क्या है वहाँ पर क्या है विद्या प्रवेश तालीमी दाखिला अख्ताम हुआ है। मगर अब हमारे पास कितने दिन बचे? दो और 5 दिन में क्या है हमें वहाँ पर एक संडे आया। तो अब हम 4 दिन में पहली जमात के लिए तश्कीली खदर पैमाई किस तरह करें, ये मेरा ही सवाल नहीं बल्कि सारे असातिज़ा इकराम का सवाल है कि 4 दिन के लिए हम क्या है पहला संग में लेकर क्या है उसको कंप्लीट कर सकते हैं क्या? अगर आपके बस की बात है तो आप पहली जमात का एल्वोस देखें। पहली जमात में तश्कीली खदर पैमाई के लिए क्या कुछ एल्वोस को रखा गया है, उस एल्वोस को देखें। अगर आपके बस की बात है तो आप ले सकते हैं, कल से शुरू कर सकते हैं। वरना आप क्या है ये क्या 2 दिन अभी बच्चों को क्या है अच्छा थ्रो करके उस संगमेल में क्या है आप पहली जमात के बच्चों के लिए क्या है तश्कीली खदर पैमाई FA1 को ले सकते हैं। अब रही बात दूसरी जमात के बच्चों के लिए, तो देखिए असतिज़ा इकराम, दूसरी जमात की यहाँ पर देखिए असतिज़ा इकराम, खेलो सीखो उर्दू दरसी व मशक़ी किताब में क्या है यहाँ पर हम कहाँ से किस तरह से FA करना। तमाम असातिज़ा का सवाल ये है कि सिर्फ सवालात को पूछना ही FA है, नहीं है। आप तमाम क्या है इससे बाखूबी वाकिफ़ियत रखते हैं। जब से 2012 से CC आया है तो वहाँ पर क्या है FA का निज़ाम तो मुकम्मल तौर पर क्या है तब्दील हो चुका है। वहाँ पर क्या है हर एक यूनिट के लिए एक तरह का इम्तिहानी तरीक़ा राइज किया जाता है। किसी कहाँ पर कोई यूनिट के लिए तहरीरी, कोई यूनिट के लिए ज़बानी, कोई यूनिट के लिए क्या है मनसूबाबंदी, कोई हर एक यूनिट को क्या है एक इम्तिहान के आलात के टेक्निक्स को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे खेलो सीखो इस दरसी निज़ाम में क्या है हमें ये कहा गया है, यह DSCRT की जानिब और हमें लास्ट ईयर क्या है हमें डाइट शिवमोगा की जानिब से इसी एल्वोस के मुताल्लिक़ और FA1 किस तरह लेना बोलकर क्या है एक वेबिनार रखा गया था, जिससे मैं लगाव रखते हुए अपने आप आज के इस FA1 के मुताल्लिक़ क्या है आपको किस तरह का पेपर बनाना है इसके मुताल्लिक़ अपने ख़यालात को ज़ाहिर करूँगी। गौर से आप असतिज़ा इकराम आप इसको नोट करें और इसको हर FA के लिए यही पूछें। बार बार हमें ग्रुप में सवालात डालने से कोई भी क्या है इसके हमारे शकूक नहीं दूर करेंगे। सिर्फ क्या है क्वेश्चन का पेपर डालेंगे, वही क्वेश्चन के पेपर को कॉपी हो जाएगा। नहीं, आप अपनी जमात के उस्ताद हैं, अपनी जमात के बॉस हैं। आप चाहे जिस तरह का पेपर बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके बच्चे की लर्निंग आउटकम यानी आमोज़शी हासिल के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि दूसरों का पेपर कॉपी करने पर हमें कुछ भी नहीं मालूमात हो सकते। तो देखिए असतिज़ा इकराम, मैं अब आपको ये दूसरी जमात हिस्से अव्वल पार्ट फर्स्ट में क्या है उर्दू दूसरी जमात हिस्से अव्वल पार्ट 1 क्लास 2 उर्दू, यहाँ पर संगमेल दिया गया आमोज़शी मुहासिबा। तो देखिए असतिज़ा इकराम, यहाँ पर हमें पहला और दूसरा संगमेल क्या है FA1 के लिए दिया गया है। तो यही एल्वोस को क्या है हम लेकर हमारा FA1 का सवालात का पर्चा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर FA2 है, फिर और SA1 है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर इस आमोज़शी महासिल को यानी एल्वोस को मैं मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर देखिए असतिज़ा मेरा कल जो लेने वाला पर्चा है इस पर्चे को सवालाती पर्चे को मैं किस तरह से क्या है यहाँ पर बनाई हूँ। गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए GULPS कर्लीहाल भद्रावती तालुक शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट FA1। ये निशानात क्या है हमें 15 मार्च नहीं है बल्कि यहाँ पर निशानात को लेना है। ये उर्दू 2nd स्टैंडर्ड का है।
ऑन द बेसिस ऑफ एल्बोस। मैं किसकी बेसिस पर ले रहा हूँ? ये बच्चों का FA1 एल्बोस की बेसिस पर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये एल्बोस तयीन करदा गीत नस्में समात करने में अपनी दिलचस्पी का इजहार करेंगे और इसके तरजीह को वजूहात बयान करेंगे। 2-3 अशार पर मुश्तमिल गीत नज़मों की नगमा सुराई करेंगे, छोटी छोटी नज़में पढ़ेंगे और शायर के तस्वुर के ख्याल साराई करेंगे। ये पहला संगमेल हुआ। ये दूसरा, कई मुतबादिल मुकालिमों के बावजूद असल मकसद मौजू को बरकरार रखेंगे। इसी तरह क्या है, आप एल्बोस को पढ़ लीजिए, आपको एल्बोस को पढ़ने पर मालूम पता चल जाएगा। देखिए असतिज़ा इकराम, मैं इन एल्बोस की बुनियाद पर, इन एल्बोस की बिना पर मैं यहाँ पर अपना 15 मार्क्स, आप इसमें क्या है 15 मार्क्स किसी तरह के 15 निशानात ले सकते हैं। तो मेरा सवालात का पर्चा किस तरह है इसके बेस पर देखिए। पहले नज़म ख़्वानी आए दुनिया के बाग के माली, इसको दोहराएं, अपनी दिलचस्पी का इजहार करें। ऐसे सवालात को क्या है हमें ये एल्बोस पर मुनहसिर ऐसे सवालात को बच्चों तो देखिए और एक मरतबा बताती हूँ। FA1 निशानात 15 नज़म ख़्वानी ऐ दुनिया के बाग के माली, इसको दोहराएं, अपनी दिलचस्पी का इजहार करें। ये नज़म आपको क्यों पसंद आई? ये एल्बोस की बुनियाद पर है। इस तरह का हमें सवाल करना है। अगर वहाँ पर तहरीरी सवालात आती हैं तो तहरीर कराएं, अगर ज़ुबानी सवालात आती हैं तो ज़ुबानी सवालात कराएं। नेक्स्ट देखिए दूसरा है, तितली नज़म के बारे में अपने ख्यालात को बयान करें। अब मैं बच्चे क्या करती हैं, तितली नज़म पढ़कर ही, तितली नज़म को याद कर ही। अब बच्चे तितली का तो क्या बोलती, वो तितली नज़म के बारे में तुम्हारे ख्यालात बोलोगे तो बच्चे बोलती मिस तितली यहाँ रहती, बाग में रहती, तितली उड़ती, तितली के रंग बिरंगे रहती, फूलों से बाग में से फूलों का रस चूसती करके बच्चों को हमें जब बोलकर रहती तो बच्चे वहाँ पर क्या है, मैं जब उनका तेखाफ करती तश्कीली कदर पे मैं बग़ैर बखूबी बोलती हूँ। उसके बाद क्या है, ये नज़म को तरन्नुम से अदा करें। अगर हो सके तो तितली नज़म की क्या है, आप बच्चे नज़म को तरन्नुम के साथ अदा करो करके बोले जा। हाँ तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर इसी एल्बोस आप देखिए, यहाँ पर जो एल्बो है उसके मुताबिक मैं क्या है यहाँ पर सवालात करी हूँ। नज़म अच्छा बच्चा जो मिसरों में बयान किए गए, आप देखे होंगे कि 4-4 मिसरों वाली वहाँ पर एक क्या है, एक अशार 4-4 लाइनों वाली क्या है अशार दिया गया है, उसे एक एक मिसरे को बयान करो करके बोले जा। बच्चे क्या बोलते हैं, अच्छा बच्चा रोज़ नहाता, अपने शौक़ से पढ़ने जाता, बासी पर और खुली मिठाई, इसके मन को कभी ना भाई। 4 मिसरे बोलो करके बोले तो बोलती हूँ। ओके, ये भी एक हमारा सवाल हो गया। आप शायर के बारे में क्या जानते हैं? द फर्स्ट ऐसा पूछे जा, नज़म लिखने वाले को क्या कहते हैं? फिर आप शायर के बारे में क्या जानते हैं? कोई से तो शायरों के नाम हम बोले। ये जब बच्चे हमें जवाब देते हैं, जब मैं ये एल्बोस को लेकर उनको यहाँ पर दर्ज कराई तो बच्चे जवाब देती हैं। सो चुपके एल्बोस लिख दो हैं, जाक पूछे तो नहीं देते बच्चे जवाब। तो जब मैं यहाँ पर मेरी कारकर्दगी होने पर ही क्या है बच्चे इन सवाल को जवाब देंगे। तो इसलिए क्या है, नेक्स्ट मेरी मुसव्वरी, अपनी पसंदीदा नज़म पर कोई एक तस्वीर बनाएं। आप यहाँ पर बच्चे तितली अज़ीज़ असतिज़ा इकराम देखिए, बच्चे क्या है तितली नज़म पढ़कर ही, अच्छा बच्चा रोज़ नहाता पढ़कर ही, और क्या है दुनिया के बाग के माली, ये तमाम नज़में पढ़कर ही इसमें से आपको कोई नज़म पर कोई एक क्या है अपनी पसंदीदा तस्वीर को बनाकर रंग करें करके बोले तो भी बच्चे क्या है वो तहरीरी होता वहाँ पर कर सकते हैं। कोई एक तस्वीर को देखकर इसके बारे में बहस करना, जैसे बस का सफ़र, ये दूसरे संगल से लगाव रखता, घर का मंजर, दादा के साथ एक दिन बैठे सो, कान तो भी फिरने गए सो, ऐसे तस्वीर ऐसा मंजर बोल कर क्या है बच्चे को बस में है ना कंडक्टर टिकट कैसा कलेक्ट करता, अम्मी उससे कैसे बात करती हैं, आजकल का रवैया बस में फ्री कैसा जारी, हमें क्या देकर जारी, इसके बारे में क्या है बच्चे बहुत अच्छे अंदाज में बता सकती। और हमारे घर का मंजर, घर में कौन कौन रहती, क्या करती, कैसा रहता मंजर बता सकती। नेक्स्ट इसी तरह से क्या है तस्वीर बताकर मुकालिमे जोड़ेंगे। तो बच्चों को ऑलरेडी मालूम है कि चूहों का ख़ानदान एक बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें क्या है बच्चे बहस मुकालिमे, बच्चे वहाँ पर चूहे मुकालिमे करती हैं एक से दूसरे। हमें भी यहाँ पर बच्चों को खड़ा करके उन मुकालिमों को कराए तो बहुत बेहद साबित और मुफीद होगी। तो ये भी क्या है हमारा ओरल सवाल होगा। और नेक्स्ट वहाँ पर एक चुड़िया की कहानी, चुड़िया और उमेर के बारे में, दोनों के बारे में मुकालिमाबाजी है। चुड़िया, ये सवालात को क्या है हम तहरीरी दे सकते हैं। चुड़िया और उमेर की दोस्ती कैसे हुई, चुड़िया अपने बच्चों को किस तरह परवरिश करती थी, हमें परिंदों से हमदर्दी करनी चाहिए किस तरह से घर को। देखिए असतिज़ा इकराम, ये रहा मेरा उर्दू का 15 निशानात का 15 निशानात का सवालाती पेपर जो मैं कल लेने जा रही हूँ। ये एल्बोस की बुनियाद पर क्या है एक सवालात का पर्चा बनाई हूँ। अगर हो सके तो हम इसका जवाबी पर्चा भी बनाना लाजिमी है। क्यों बोले तो ये बच्चे का क्या है हमें इसका सवालात का तज्ज़िया करना ज़रूरी है। तो
तो इसलिए क्या है मैं बहुत सारे असातिज़ा इकराम क्या है मुझे सवालात का मॉडल पूछ रहे थे, इसलिए क्या है मैं जल्द अज जल्द इस पेपर को बनाई हूँ। तो इसलिए क्या है मैं सवालात का जवाबात नहीं लिखी, इंशाल्लाह कल इसका जवाबात और इसका उर्दू का पेपर देखिए असातिज़ा इकराम इस तरह बनाना है। अब और देखिए इसी तरह यहाँ से क्या है माहौलियात का, ये भी क्या है दूसरी जमात की माहौलियात की किताब है। यहाँ पर देखिए दूसरी जमात की खेलो सीखो सेहत और माहौल, दूसरी जमात की क्या है इसके भी एल्वोस देखो यहाँ पर ही रट पर दिए ही। यहाँ पर पहले क्या है पहला महीना में पुलबंद कार्रवाई करे, उसके बाद क्या है अब पहचान और कम पहचानने वाले उम्र रसीदा लोगों के साथ एहतराम से बात करेंगे, मुख्तलिफ कार्रवाइयों के मुख्तलिफ बच्चों के साथ काम करने की महारत का इजहार करेंगे, दीगर बच्चों के साथ अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक बातचीत करेंगे। इसके मुताबिक क्या है यहाँ पर क्या है ये एल्बो देकर है, आमूजशी महासल देकर है, ये जुलाई अगस्त में करना ये हमारी तश्कीली खदर पे में ही यानी FA1 है। तो देखिए मैं भी यहाँ पर क्या है ये एल्वोस को लेकर हूँ। यहाँ पर एल्वोस को लिखना हमें सबसे पहले कि मुझे मालूम होना कि ये एल्वोस को लेकर मैं यहाँ सवाल बनाई हूँ बोलकर। तो देखिए मेरा सवाल पहला क्या है, तस्वीर बताकर अपने दादा या नाना के बारे में सवालात करना, यानी मतलब बच्चों को क्या करना, कोई एक दादा या नाना की तस्वीर बताना, या तो उनके घर में रहे सो दादा ही नाना ही इन्हों क्या करती है, इनका काम क्या, इन्हों कौन कैसा इनका हमें कैसा इनकी तीमारदारी करना कैसा करना वो पूछे तब बोलती। घरों और आसपास में पाए जाने वाले उम्र रसीदा लोगों के साथ किस तरह एहतराम करना, मतलब बच्चों को सिर्फ घर के अफराद कुछ हमें रेस्पेक्ट देना, सो बाहर जब हमें जाती कोई रास्ता पार करने के लिए बोलती, जब मैं क्लास कराते इस टाइम पर तमाम भी बोलकर रहती हूँ ना, उसको क्या है उन्होंने बता सकते हैं बच्चे बाहर है ना, हमारे घर के बाजू वाले दुकान को बुलाए तो जाना, कोई किसी क्या तो काम पर कोई अंधे लोग वगैरह जाते रहे तो उनकी क्या है हमदर्दी करना मदद करना बोलकर। और क्या है थर्ड वन है बुज़ुर्गों को की किस तरह खिदमत करना, हमें हमारे बुज़ुर्गों को जो घरों में बड़े लोग रहते हैं आपस गाँव में बुज़ुर्ग रहते हैं उनकी किस तरह इज़्ज़त करना, मदरसे में टीचर्स की इज़्ज़त किस तरह करना, मदरसे में आए हुए लोगों को जब भी वालिदैन आती उनकी किस तरह इज़्ज़त करना, भाई बहनों की किस तरह इज़्ज़त करना और उनकी किस तरह खिदमत भी करना, इसके मतलब मालूमात हासिल कराना। बुज़ुर्गों से तुम अब नेक्स्ट देखिए बुज़ुर्गों से तुम कैसे मदद हासिल करोगे सोचकर जवाब दो। अब हमें खाली बुज़ुर्गों की हमें खिदमत करना, हमें क्या है मदद करना नहीं, उनसे भी हमें क्या कर सकते हैं उसके मुताल्लिक़ भी क्या है चंद एक जुमले बोलने के लिए कहना या तो लिखने के लिए कहना। बच्चों को कोई एल्बम तैयार करने के लिए कहना, जैसे गुरोही खेल। अब वहाँ पर किताब में एक सफ़े में दिया गया है यहाँ पर गुरोही खेल की चस्पान करो कर बोलकर, आप ये नहीं कहना कि उनको क्या है एक पेपर देकर क्या है उसमें गुरोही खेल के एक्टिविटीज़ को क्या है एल्बम को पिक्चर्स को क्या है इसे बनाकर लाओ, नहीं तो यहाँ पर ही बैठकर बनाओ कर को बोलना। नेक्स्ट उसी के साथ क्या है पौधों को किस तरह उगाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने मदरसे में किस तरह पौधों की सफाई करते हैं, पौधों को किस तरह लगाते हैं, कैसा पौधों को किस तरह से बचा सकते हैं, उसके मुताबिक क्या है सवाल करना। पौधा बढ़ने के लिए क्या क्या जिम्मेदारी अदा, पौधा बड़ा होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट अपने दोस्तों के साथ पौधा बढ़ने के लिए क्या अब ये वहाँ पर एक दूसरा सवालात का है, अगर एक पौधे की क्या है नशोनुमा पाने के लिए क्या किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके मुताबिक क्या है सवाल करना। अपने स्कूल के बगीचे में दोस्तों के साथ किस तरह काम को अंजाम देना, हमारे स्कूल का बगीचा है मतलब नहीं तो हमारे घर का पिछड़ा है, आंगन है, फिर किसी का खेत है, किसी का वहाँ पर अगर जानवर वगैरह कुछ आकर खाए तो उनकी किस तरह से क्या है तीमारदारी करना, किस तरह से बचाना, इसके मुताल्लिक़ भी क्या है यहाँ पर एक सवाल कर हूँ। अपने स्कूल के बगीचे की देखभाल अपने साथियों के साथ किस तरह करेंगे, कैसा करती हैं। अब हमारे स्कूल में कौन तो भी बाहर वाले आए को क्या है पौधे तोड़ लेकर चले गए, फूल तोड़ लेकर चले गए, ऐसी हालत में क्या करती हैं बोलकर एक सवाल करता हूँ। दी गई तस्वीर पर इनके नाम लिखे, वहाँ पर एक पौधे की तस्वीर देकर नहीं उसकी जड़ तना पत्ते पौधे पत्ते ये सारा जो मवाद है ये एल्वोस पर मुनहसिर है, और ये जो एल्वोस कहाँ के ही किताब में के ही, और किताब में जो एल्वोस दिया गया है उसकी वहाँ पर दरसी व मामश्क़ किताब में उसके मुताल्लिक़ मालूमात दिया गया है। ये रहा मेरा माहौलियात का क्लास। तो मैथ्स के बारे में क्या है, तो यहाँ पर मैथ्स का भी मैं क्या है FA का पेपर बनाई हूँ, जो देखिए असातिज़ा इकराम ये छोटे बच्चे ही हमें नली कली का खेलो सीखो का मकसद ही अलग है। तो ऐसे में हम सिर्फ सवालात बनाकर 15 मार्क्स के सवालात बनाकर राइट पर डालकर लिख कर रखना ये क्या है मुनासिब नहीं है। बच्चे की क्या है यहाँ पर देखिए दूसरी जमात की रियाजी की किताब है, यहाँ पर है रेल में रियाजी दरसी व मशक़ी किताब खेलो सीखो की है। पहला देखो हमें है ना उनको पुलबंद कार्रवाई करे उसमें जून के महीने में जुलाई में देखो यहाँ पर 2 खाकों के साथ सफ़र बोल कर के है एक संगमेल है, इसके मुताल्लिक़ क्या है मैं यहाँ पर देखिए सवालात पूछे हूँ।
सवालात पूछ कर हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या है सारे एल्बोस को लिख कर रही हूँ, सिर्फ क्या है इतने एल्बोस को क्या है यहाँ पर दर्ज की हूँ। कि बोले तो मुझे मालूम होना कि क्या ये पेपर मैं किसकी बुनियाद पर बनाई हूँ। बार बार किताब लेकर दूसरों को बताना मुनासिब नहीं है, तो इसीलिए इस पर मुनहसिर मैं यहाँ पर सवालात का पर्चा निकाली हूँ। देखिए पहला क्या है, GLPS का लिहाज भद्रावती तालुक शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। मैथ्स का क्या है सेकेंड स्टैंडर्ड का FA1। दर्ज झैल दी गई अशकाल को इनके नाम लिखिए। यहाँ पर क्या है चंद एक अशकाल को दी गई हूँ, इनके नाम सतहें किनारे रास्ते बच्चे क्या है लिखना, ये तहरीर को ले सकती हमें। फिर दो आबादी अशकाल के नाम लिखिए। यहाँ पर क्या है दायरा, मुरब्बा, मुसल्लस, मुस्ततिल, इस तरह लिखिए, उनके अशकाल के नाम लिखना। फिर बच्चों को दायरे की खसूसियात बयान करो। हमें वहाँ पर बता को रहती है हमारी क्लास में। दायरा बोले तो क्या एक बंद शक्ल रहती है, दायरे के कोने रहते नहीं, दायरे के क्या है रासे रहते नहीं, दायरे के क्या है नुकात रहते नहीं, बोलकर रहती हैं। बच्चे या तो ज़बानी ले सकती हैं या तो आप तहरीर भी ले सकती हैं। अपनी जमात में मौजूद दायरे से मुशाबिहत रखने वाली अशिया के नाम बताओ। तो हमारी जमात में बहुत सारे दायरे से लगाव रखने वाली चीज़ें रहती हैं, जैसे घड़ियाल रहती है, हमारे हाथ की घड़ी रहती है, फिर क्या है बहुत सारे यहाँ पर TLMs रहती हैं, जो है क्या है मिसाल के तौर पर गम टेप है, और क्या है बॉक्स के ढक्कन के डिब्बे आती हैं, और क्या बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। बच्चे उससे क्या है बता सकते हैं। तुम्हारी दरसी किताब किस शक्ल की है, और तो बच्चों को क्या है इनकी दरसी किताब लेकर बताइए, तो ये बता सकते हैं कि ये मुस्ततिल की शक्ल है। कि बोले तो इसके आमने सामने के एक सही, ये आमने सामने के एक सही, इसलिए मुस्ततिल है घर को बोलकर बोलती। तो ये क्या है ये करके बोलकर बच्चे को ये ख़त मुस्तकीम है, ये क्या है ये ख़त मुनहनी है। नहीं तो इससे उल्टा करके सवालात पूछ सकती। ख़त मुस्तकीम और ख़त मुनहनी में क्या फ़र्क है, इस तरह के सही गलती पहचान करो। ये मुनहनी ख़त है। मुस्ततिल, ये मुस्ततिल के चार कोने होते हैं, कितने कोने होते हैं घर को। अपने हाथ का कमाल दिखाएं। बच्चों को क्या करना, तुम्हारे हाथ का कमाल दिखाए घर को पेपर देकर उनको क्या है दिया सिलाई का डब्बा बनाओ, है तो रबर बनाओ, है तो चाकपीस बनाओ, है तो डाइस बनाओ। ये बच्चों को क्या है इस तरह के सवालात पूछ कर क्या है हमें हमारे FA को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए एसातिज़ा इकराम, ये रहा हमारे खेलो सीखो जमाती कमरे का तश्कीली खदर पैमाई, जो बच्चों के आमूज़शी महासिल पर मुनहसिर होती है, ना कि बच्चों के मार्क्स पर, ना कि सवालात पर नहीं। इसके बाद हम क्या करना है, इसका जवाबी पर्चा लिखने के बाद क्या है बच्चों का तज्जिया। यानी मैं आगे यहाँ पर 10 सवालात पूछी थी, तो बच्चे पहले सवाल को क्या करें इस तरह से क्या है टोटल 15 को बच्चे कहते लिए उसका तेखाफ निकाल कर ग्रेड निकाल कर क्या है हमें सैट्स में भर्ती करना पड़ेगा। ये रहा हमारा तश्कीली खदर पैमाई। इसमें आप कोई शक व शबाहत ही नहीं है, क्योंकि ये जो है हमें डाइट शिवमोगा की जानिब से इसके मुताल्लिक़ वेबिनार में बताया गया था। मैं तकरीबन एक साल से इसी तरह का पेपर बना रही हूँ माशाल्लाह। अगर इस तरह के सवालात का पेपर हमें बनाकर हमारे बच्चों को बताएं तो बेहद मुफीद, और बच्चे इसके मुताल्लिक़ बहुत सारे मालूमात करेंगे। मेरा यहाँ पर सिखाने का LOC अलग रहती, मेरा सिखाने का तरीक़ा अलग रहता। मैं पेपर किसी का लेकर यहाँ पर बच्चों का FA निकाली तो तश्कीली खदर पैमाई निकाली, तो ये क्या है ये देखिए एसातिज़ा इकराम। अब यहाँ पर आमूज़शी महासिल अलग आमूज़शी महासिल हैं, तो हमारे जमात जब मैं क्लास कराती हूँ तो मेरा तरीक़ा अलग रहता। तो जब मैं तेखाफ़ कराती हूँ तो मैं किसी का पेपर मंग लेकर यहाँ पर बच्चों को लेने पर क्या है ये नामुनासिब है, इससे क्या है बच्चों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आप इस आमूज़शी महासिल को लेकर अपना सवालाती पर्चा बनाएं और अपने बच्चे की बुनियाद पर बनाएं, बच्चे की सलाहियत पर बनाएं, अपनी तदरीसी मवाद को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं, तो इंशाअल्लाह हमारा ये तश्कीली खदर पैमाई खेलो सीखो निज़ाम के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगा। तो ये रहा मेरा आज का क्या है ये आप तमाम और क्या है पहली जमात का, आप अगर पहला संगमेल ख़त्म हुआ तो आप क्या है कल से बाखूबी इसको क्या है ले सकते हैं पहली। ना कि ये नहीं कि विद्या प्रवेश 40 दिन का कोर्स था इसीलिए मैं नहीं ली कर को ये ना को। अगर 4 या 5 दिन में आप एक संगमेल को ख़त्म किए तो आप मुलाहिज़ा क्या है इसको ले सकते हैं। तो इसी तरह से क्या है हम तमाम 4 तेखाफ़ तश्कीली खदर पैमाई के क्वेश्चन पेपर्स को इसी तरह बनाना है, इसी तरह इनके सवालात का जवाबात और इनका तज्ज़िया करना ज़रूरी है। ये रहा तश्कीली खदर पैमाई का एक छोटा सा जायज़ा। आप इसको और भी ज़्यादा लंबा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। ये रहे थे मेरे मालूमात जिसे मैं आप तक पहुँचाई हूँ। इंशाअल्लाह आप तमाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। यहाँ ये मेरी क्लास यहाँ पर ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मेरी इंग्लिश ENK के मुतल्लक़ होगी। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।